बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सबके सब ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 2.3 न्यू बुक 9th क्लास लॉगरिथम चैप्टर 1 है जी लॉगरिथम। ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द करैक्टरिस्टिक वगैरह करैक्टरिस्टिक अवलोकन ऑफ द फॉलोइंग नंबर मददजर नंबर। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले देख लें मददजर अदाद का खासा मुकजे। ठीक है, करैक्टरिस्टिक उर्दू में क्या कहते हैं? खासा अदाद यानी कि नंबर जितनी भी वैल्यू दी गई है। अच्छा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन समझना है तो वो वीडियो को आगे करके क्वेश्चन समझ सकता है। जिन्होंने कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें कंसेप्ट के साथ करनी है वो वीडियो को फिर स्टार्ट से शुरू करें। ठीक है, अच्छा तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा उसने दिया है कॉमन लॉगरिथम। सबसे पहले हमने इसका कंसेप्ट ले लेते हैं। वो क्या कह रहा है? द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। यानी कि हमारी जो ये बेस की बात कर रहा है ना, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा log 10 लिखा हुआ है, ये वाली जो इसको हम कहते हैं बेस 10। ठीक है, आगे वो कह रहा है इट इज़ रिटर्न एज log 10, जैसे उसने लिखा है इसको हम इस तरह लिखें। और या वो कह रहा है सिंपली एज log, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो log है यहाँ पर सिंपल log लिखा है और इसके साथ कुछ भी ना हो तो यहाँ पर वो कहता है कि बेस होगी, जहाँ पर कुछ चीज़ ना हो वहाँ पर क्या होगी? बेस 10 होगी। आगे वो कह रहा है व्हेन नो बेस इज मैंशनड, कि हमने इसके साथ मेंशन नहीं की हुई, लिखी नहीं हुई। इट इज़ यूजली आमतौर पर एज्यूम्ड फर्ज कर लेंगे टू बी द बेस 10, कि वो कह रहा है कि जहाँ पर कोई चीज़ ना होगी वहाँ पर बेस 10 होगी। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था। आगे देखें जी, फिर उसने जैसे एग्जांपल दी 10 की पावर 1 है तो यहाँ पर हम लिख दे कि 10 आगे log 10 लेके तो वो इक्वल 1 की होता है। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास करैक्टरिस्टिक एंड मल्टीस ऑफ लॉगरिथम। पहले करैक्टरिस्टिक डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द करैक्टरिस्टिक करैक्टर इज द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? जैसे यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू लिखी 1.3852। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे पहले वाली जो वैल्यू होगी जैसे कि 1 लिखा, ये वाला करैक्टरिस्टिक होती है। वो कह रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम की जो इंटीग्रल पार्ट होता है यानी कि पॉइंट से पहले वाला होता है, जो डेसिमल से फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब जो पॉइंट से आगे वाली होती है वैल्यू, इसको हम कहते हैं जी मंटीसा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों उसने मंटीसा की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो कह रहा है द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट। डेसिमल यानी कि जो पॉइंट शारिया होता है इसके आगे वाले जो टर्म होती है वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं मंटीसा ऑफ द लॉगरिथम की। यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, आगे वो कह रहा है इट रिप्रेजेंट, आपने लेनी है द फ्रैक्शनल, यानी कि आगे वो कहता है कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है ना पॉइंट से आगे वाली है, ये पॉइंट और 3725 ये वाली, इसको कहता है मंटीसा होता है। और जो पॉइंट से फर्स्ट होती है इसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है जी, वो कह रहा है log 0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, यानी कि इसको कोई वैल्यू नहीं होती। फिर log 1 लेंगे उसकी वैल्यू 0 वाला है। जो a है ना जो नीचे लिखा है इसको कहते हैं बेस, और ऊपर भी वैल्यू जो a दी वो कह रहा है कि जो बेस और नंबर जो वैल्यू होती है ये एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि log हमारे पास log 2 बेस फिर 2 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। ये याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए है जी, वो कह रहा है आम लॉगरिथम यानी कि आम। ठीक है, लॉगरिथम ऐसे लॉगरिथम होते हैं जिनकी सास 10 होती है। सास किसे कहते हैं जी? बेस को। ठीक है, जैसे कि उसने लिखा इनको log 10, जैसे ये लिखा हुआ ना ये वाला जो log के साथ 10 है इसको कहते हैं सास। ठीक है, या log केला के वो कह रहा है, या फिर log के तौर पर लिखा जाता है यानी कि केला सिंपल log। आगे वो कह रहा है जब लॉगरिथम को की, आगे वो कह रहा है सास यानी कि सास ना लिखी हो तो इसे आम तौर पर सास 10 ही समझा जाता है। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था, यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि जहाँ पर log केला लिखा हो। ठीक है, अब देखें log के साथ कोई वैल्यू आया नहीं तो इसके साथ आपने ज्यूम कर लेना, फर्ज कर लेना कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इसकी एग्जाम्पल भी वही वाली है जो इंग्लिश में बताया था। ठीक है, आगे देखें जी हम खासा यानी कि करैक्टरिस्टिक कहते हैं खासे को। इसकी डेफिनेशन देख लो उर्दू मीडियम वाले। वो कह रहे हैं खासा लॉगरिथम का सही अददी हिस्सा होता है। सही अददी हिस्सा है यानी कि जो जैसे मैं वैल्यू लिख दूँ 0.2582। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है इससे पहले वाला जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं खासा यानी कि करैक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो पॉइंट के आगे वाली डेसिमल ये पॉइंट है इससे आगे वाली वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं मंटीसा। ठीक है, मंटीसा
वो कह रहा है कि मल्टीसल लोगारिथम का कसरी हिस्सा होता है, कसरी यानी कि ओवर के जो नीचे आ जाता है, ठीक है, यानी कि ओवर में बटे में लिखा, और इस ये हमेशा मुस्बत होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि 3.698, यानी कि ये जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है इसको हम खासा कहते हैं करैक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के आगे वाली होती है इसको मल्टीसा। अच्छा तो बच्चों, अब हमने कंसेप्ट ले लिया, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंतहाई आसान, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है कि करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है हमें, ठीक है। उर्दू में हमने क्या मालूम करना है, खासा। करैक्टरिस्टिक उर्दू में क्या कहते हैं, खासा। उर्दू वाले उर्दू में देखेंगे और इंग्लिश वाले यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दोनों में साथ साथ है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमें दे दिया है, ये वाली वैल्यू दे दी, उसने कहा इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से मेथड से कराऊंगा, बिल्कुल इजी, ठीक है। अगर हम देखें कि ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू का पॉइंट यानी कि जो शारिया था, डेसिमल जिसे कहते हो इंग्लिश में, ठीक है, पॉइंट डेसिमल, वो कहीं पर नजर आ रहा है नहीं। तो जिसका पॉइंट शारिया कहीं पर भी नजर ना हो उसका आप लोगों ने अज्यूम कर लेना है, फर्ज कर लेना है कि उसका लास्ट वन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठाना आता है और यहाँ पर यानी कि काउंटिंग का फर्स्ट नंबर छोड़ के लगा देना था, जहाँ यानी कि जहाँ से नंबर शुरू हो रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर हो गए, यानी कि पहला नंबर छोड़ देना और पहला नंबर छोड़ के आगे लगा देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर था, हमने पॉइंट यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दिया है। अब क्या करना आता है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं टोटल दोनों के दरमियान, 1 2 3, यानी कि इस पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर जाके लगाना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, 3। तो ये हमारे पास होती है करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा। अब दूसरी चीज, अब हम नंबर यहाँ से पॉइंट को यहाँ से उठाकर इस तरफ लेके गए। अगर मैं यहाँ पर देखो नंबर लाइन के ऊपर मैंने ये 0 0 के राइट तरफ होते हैं पॉजिटिव के नंबर और लेफ्ट की तरफ होते हैं माइनस के। अगर हम पॉजिटिव की साइड से इस तरफ से आए ना, तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक खासा होता है वो होता है जी पॉजिटिव यानी कि प्लस का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम राइट साइड से आए ना, यानी कि राइट साइड से आओ तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक खासा होगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। अब ये वाला इस तरह भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। अगर इस तरह नहीं करना तो दूसरा मेथड क्या आता है कि आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट उठाना है और यहाँ पर जाकर लगा देना है। तो क्या करना है, 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर पावर 3 लिख देनी। अब ये वाली जो पावर होती है ना 3, इसी को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा। इंग्लिश वाले करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, उर्दू वाले खासा लिख के आगे ये वाला आंसर लिख देना, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको इस वाली वैल्यू के अंदर यहाँ पर पॉइंट डेसिमल शारिया नजर आ रहा है ना, तो यहाँ से हमने पॉइंट को उठाना है और पहला नंबर छोड़ के, यानी कि काउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाए 5 से, तो 5 को छोड़ के हमने लगा देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों पॉइंट्स के, ये वाला पॉइंट और जो यहाँ पर हमने लगाना है, इन पॉइंट के दौरान कितने नंबर आ रहे हैं, 1। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक कितनी होगी, 1, ठीक है, यानी कि 1 आ जाएगी 1। अब देखिए हमने राइट तरफ से आए हैं, फिर हम राइट तरफ से आए तो नंबर कौन से होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। इसी तरह तो हमने अगर इसको दूसरे तरीके से अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तब भी ये वाला सही हो जाएगा। अगर आप लोग इस मेथड से यानी कि इस तरह कर लो तो 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यानी कि कितने नंबर है, 1। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जहां पर हमने लगाया तो कितने नंबर आ रहे हैं, 1। तो ये वाला 1, फिर ये वाले जो पावर होती है इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा होता है। इस तरह लिख दोगे तब भी ठीक है, अगर ये वाला अमल नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखें कि ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखिए ये वाला पॉइंट है इशारिया डेसिमल। अब हमने इसको उठाना है, मैंने क्या कहा था कि जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो इस तरह के जो नंबर हो गए ना इनका पहला नंबर छोड़ के आगे लगाना होता है पॉइंट को। अब हमने ये वाला पॉइंट यहाँ से उठाना है, फर्स्ट वाला डिजिट यानी कि 5 से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो ये वाला नंबर छोड़कर आगे लगा देना है, ठीक है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के यहाँ पर जाके हमने लगाना है। इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, टोटल 2। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा कितना आ जाएगा, 2। अब ये वाला 2 हो गया, लेकिन अब हम आए हैं लेफ्ट साइड से। यहाँ पर देखें जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे ना तो यहाँ पर नंबर होते हैं माइनस के, इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ नंबर कौन से होते हैं, माइनस में। तो इसलिए अब हमने माइनस का ये वाला करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा लेना, माइनस लिख देना साथ में,
ठीक है, ये वाले नंबर लाइन है ना, इस पर देखिए अगर राइट तरफ को जाए तो पॉजिटिव के नंबर, अगर लेफ्ट साइड पर आए तो माइनस के नेगेटिव के नंबर होते हैं। तो अब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं ना, जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, खासा माइनस का। अब इसी तरह पार्ट नंबर 4 में देखें तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इशारिया, यहाँ से हमने उठाना है इसको फर्स्ट डिजिट यानी कि पहला नंबर छोड़ देना है, यानी कि 2 छोड़ के आगे लगा देना है, यहाँ से यहाँ पर जाके लगा देना है। ठीक है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, दोनों के दरमियान 2 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि 2 नंबर। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासा कितना आ जाएगा, 2। अब पॉजिटिव की तरफ से है ना, राइट तरफ से आएंगे, सॉरी राइट तरफ से आएंगे, जब राइट से आए तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉजिटिव की प्लस की अलामत लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, और ये वाले जो एरो है आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज अब यहाँ पर आगे पार्ट नंबर है जी 5। अब यहाँ पर आपको पॉइंट ये वाला इशारिया नजर आ रहा है, अब हम इस इशारियों के इस पॉइंट के यहाँ से उठाना है फर्स्ट डिजिट, यानी कि काउंटिंग के जो नंबर 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर हो गए ना, पहला नंबर छोड़ देना है, यानी कि 4 छोड़ के यहाँ पर जाके लगाना है। ठीक है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खासा कितना आ जाएगा, 5। अब ये वाला 5 हो गया। अब हम लेफ्ट साइड से आएंगे, लेफ्ट साइड से आए तो आपको पता है यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड से जाएंगे तो कौन सी पावर होती है, माइनस में आता है, यानी कि ये वाले जो माइनस में नंबर आ जाते हैं। ठीक है, माइनस का 5। इसी तरह अब लास्ट वाला है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसमें देखें कहीं पर भी आपको पॉइंट शरिया नजर आ रहा है, नहीं तो आपने लास्ट पर ज्यूम कर लेना, फर्ज कर लेना कि यहाँ पर है। अब इस पॉइंट को यहाँ से हमने उठाना है, फर्स्ट डिजिट छोड़ देना है, यानी कि 1 छोड़ के यहाँ पर जाके लगाना है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं जी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 5।